क्योंकि एक एक मिनट यहां पर कीमती होगी। मैथ्स का अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर आप पूरे पेपर को घूमना चाहते हो, पूरे पेपर को करना चाहते हो। बच्चों, सबसे की प्लेयर अगर कुछ रहेगा तो यहां मैथ्स रहेगा। जो मैथ्स बच्चा नया नया सीखेगा वो कर तो लेगा सवालों को, लेकिन उसको टाइम बहुत लगेगा। तो उस टाइम को कम करने का जुगाड़ क्या है बच्चों? सब चीजों के लिए हमें टाइम चाहिए, लंबी तैयारी करनी होती है। लेकिन बहुत सारा बच्चा तो ऐसा है जिसकी डेट ऑफ बर्थ ही 2004 है, वो तो अभी तैयारी में नया नया पैदा हुआ है, तो वो कैसे करे? अब उसके लिए क्या की पॉइंट हो सकते हैं अपनी तैयारी को नया आयाम देने के लिए? तो बच्चों, ये तो ठीक है चिराग बैच है, लेकिन चिराग बैच इतने बच्चे लेंगे जितनी वैकेंसियां हो सकता है उसके 3 गुने 4 गुने बच्चे चिराग बैच लें। तो चिराग बैच में भी सारे बच्चे सिलेक्शन नहीं लेंगे बच्चों, उसमें भी तो रहेंगे। मान लो बैच लिया 70,000 बच्चों ने, वैकेंसियां 24,000, तो वहां भी तो कंपटीशन हो गया मेरे भाई। तो आप खुद सोच के देखो कि वो कितना बड़ा वहां आपस में कंपटीशन है। और मैं ये भी पता है मेरे को, चिराग बैच लेंगे बहुत सारा बच्चा, पढ़ाई उसमें से 10% ही बच्चा करेगा। फिर से बैच को लेंगे, बस शौक होता है ना सबको कि मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। पर लंबी रेस का घोड़ा हर कोई नहीं होता, और सिलेक्शन उसका होता है जो लंबी रेस का घोड़ा हो, जो जोश उसमें पहले दिन है वही जोश उसमें अंतिम दिन भी मिले। बेटा क्या होता है आप में कि शुरुआत में जोश रहेगा, एग्जाम का एडमिट कार्ड आप आ जाएगा तब बहुत जोश रहेगा, बीच में आप बिल्कुल ठंडे पड़े हो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। कंसिस्टेंसी, हर टॉपर से हर जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है एक ही बात पूछना कि मैं थोड़ा कम पढ़ा पर डेली पढ़ा, यही सिलेक्शन की निशानी है। पर यहां पर आप थोड़े कम नहीं पढ़ सकते, चाहे डेली पढ़ो, डेली तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब यहां कम भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप इसी भर्ती में इन 24,000 में से एक सीट अपने लिए रिजर्व करना चाहते हो तो निश्चित तौर पर आपको बहुत मेहनत के साथ लगातार लड़ना पड़ेगा जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। मैं गारंटी देता हूं, अगर आप हमारे साथ एक हफ्ते लगातार मेहनत कर लिए तो दूसरे हफ्ते आपको आदत पड़ जाएगी, आपकी खुराक में आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। लेकिन एक हफ्ते पागल होकर पढ़ लो, दूसरे हफ्ते आप खुद पागल हो जाओगे पढ़ाई के पीछे। यह चिराग बैच की खास बात रहेगी बच्चों। चलिए, तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट हैं दोनों, ये बहुत ही आसान पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर। इतने आसान कि अगर कोई बच्चा इन पर एक लिमिटेड टाइम दे, एक एक बार चैप्टर्स को पढ़ ले, या तो आपने भूतकाल में पास्ट में आपने कभी पढ़ लिए हो रीजनिंग के चैप्टर्स पहले, तो आप दोबारा मत पढ़ना, आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट करना, चाहे बुक से करना या मैं 20 प्रैक्टिस सेट आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट चिराग बैच में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उनको कर लेना। ठीक है, बोला नहीं था आपके बैच के टाइम, अब बोल रहा हूं क्योंकि आपकी तैयारी के लिए जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। और आपको, चूंकि जो बच्चा नया नया रीजनिंग सीखेगा वो टाइम ज्यादा लेगा, कर तो लेगा। बेटा रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको कोई भी कर लेता है, जिसने कभी नहीं पढ़ी वो भी कर लेगा। पूरा दिन बिठा दो, इन 25 क्वेश्चन को दे दो, जिसने कभी नहीं पढ़ी वो रीजनिंग कर देगा। रीजनिंग तो वो चीज है जिसको टाइम में करना आता हो तो आप मानो कि आपकी रीजनिंग है। ठीक है, तो 22 मिनट से ज्यादा कभी भी मॉक टेस्ट करो। मॉक टेस्ट में अगर आपको ध्यान नहीं रहता किसको कितना टाइम दे दिया, तो सेपरेट मॉक टेस्ट लगा देना रीजनिंग के। 22 मिनट से ज्यादा 1 मिनट भी मत देना इन 20 क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर मैथ्स आप कर रहे हो तो 25 मिनट या 26 मिनट से ज्यादा 1 मिनट नहीं देना है हमें मैथ्स को। अगर आप सेपरेट प्रैक्टिस सेट करो तो यह टाइम लगाना, चाहे क्वेश्चन आपके 10 ही हो, पर इस टाइम से ज्यादा कभी टाइम मत लगा देना। यह मत सोचना कि मेरे 10 ही हुए, करके देख लेता हूं कितना टाइम लगा। ना 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 ना, यह आदत बहुत गलत है। आप कहो कि मैं करके देखता हूं, 1 घंटे में कर लूंगा, 45 मिनट में, ना 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 ना, 25 मिनट लगाऊंगा, 10 होंगे तो 10 पे छोड़ दूंगा, कल को कोशिश करूंगा 11 करूं 25 मिनट में। यह करना है। टाइम खत्म हो जाए तो बाद में करके देख लेना, लेकिन टाइम की आदत खराब मत करना। इस दिमाग को यह पढ़ा देना कि 25 मिनट यही होता है, बस इससे ज्यादा तेरे को मिलने वाला नहीं है, जो करना है इसमें करना है। तो आपको एक चीज आएगी फिर दिमाग में, देखना मैथ्स की बात बता रहा हूं, दिमाग में एक चीज, एक बत्ती जलेगी, वो ये जलेगी कि बेटा पहले लास्ट तक पहुंच तो ले, कुछों को छोड़ के ही पहुंच ले, पर पहुंच जा लास्ट तक। और बेटा यही सिलेक्शन की निशानी है। मैं इसलिए कह रहा हूं चाहे 10 ही हो, 11वें पे मत जाना, 25 मिनट का अलार्म भर लेना, खत्म। कल को अपने आप दिमाग में आ जाएगा, पूरे पे जाऊंगा, कल से ज्यादा स्कोर हो जाएगा, क्योंकि बाद में क्वेश्चन आसान थे, मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैं 9 से भिड़ गया कि तू बढ़िया या मैं बढ़िया। क्वेश्चन से कभी लड़ना नहीं है, याद रखना बच्चों, क्वेश्चन से कभी लड़ना नहीं है। अगर उसको ईगो पे ले गए ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की ईगो से बड़ा किसी का ईगो होता ही नहीं है। आपकी ईगो है आपका सिलेक्शन। आप क्वेश्चन पे मत जाना कि वो कैसा है, मैं तो करके हटूंगा, मैंने परसेंटेज दीपक सर से पढ़ा इतना शानदार, मैं तो इस क्वेश्चन को करके जाऊंगा, दीपक सर को नहीं तो क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे कोई नहीं, मुंह दुनिया देखेगी आपका जब सिलेक्शन लेके जाओगे। क्वेश्चन को छोड़ना बुद्धिमानी है, याद रखना ये बात।